नमस्कार। कानपुर की तंग गलियों से उठी वो चिंगारी जिसने पहले एक मोहल्ले की फिजा बदली और फिर राजधानी लखनऊ में बेचैनी फैलाई और आखिरकार बरेली की सड़कों पर हिंसक आग बनकर फूटी। आज पूरे प्रदेश को झकझोर रही है और यह केवल पोस्टरों और नारों का मसला नहीं था, बल्कि आस्था, राजनीति और भीड़ की ताकत को मिलाकर तैयार की गई वह बारूद थी जिसने समाज को टकराव के रास्ते पर धकेल दिया है। कहानी की शुरुआत कानपुर से हुई है। अचानक शहर की दीवारों और चौराहों पर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर चस्पा कर दिए गए, बैनर लगा दिए गए। यह संदेश धार्मिक भावनाओं का प्रतीक माना जा सकता था, लेकिन इसकी टाइमिंग और शैली में तुरंत विवाद खड़ा कर दिया। लोग सवाल पूछने लगे, ये पोस्टर किसने लगाए, किसकी इजाजत से शहर भर में इन्हें फैलाया गया, और ये संदेश क्या सिर्फ आस्था का इजहार था या इसके पीछे कोई गहरी चाल छिपी थी। विरोध शुरू हुआ, नारे लगे, झड़पें हुई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटाने पड़े। लेकिन तब तक ये चिंगारी फैल चुकी थी। कानपुर की सड़कों पर फैली इस बेचैनी ने साफ संकेत दिया कि मामला यहीं थमने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों बाद राजधानी लखनऊ की बारी आई। यहां भी वही दृश्य दोहराया गया। दीवारों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगे, आई लव मोहम्मद पोस्टर नजर आए। राजधानी का मामला और भी गंभीर था। प्रशासन ने कुछ पोस्टर हटवाए, कुछ जगह कार्रवाई भी की, मगर पूरे घटनाक्रम ने एक गहरी आशंका पैदा कर दी। क्या यह सब महज संयोग है या फिर किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है? कानपुर के बाद लखनऊ में एक जैसी गतिविधि ने साफ कर दिया कि ये केवल भावनाओं का उबाल नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध सिलसिला है। और फिर बरेली में यह विवाद विस्फोट के रूप में सामने आया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने 19 सितंबर को ऐलान किया था कि शुक्रवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में विरोध प्रदर्शन होगा और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस ऐलान ने शहर की हवा बदल दी। पुलिस और प्रशासन अलर्ट पे आ गए। फ्लैग मार्च हुआ, ड्रोन से निगरानी हुई, हर गली नुक्कड़ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। अधिकारियों ने बार बार अपील की कि लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन जुमे की नमाज के बाद 9 महला मस्जिद से भीड़ उमड़ी और सब कुछ बेकाबू हो गया। नारेबाजी से शुरू हुई, फिर पथराव शुरू हो गया। दुकानों के शीशे टूटे, गाड़ियां तोड़ी गई, सड़कों पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम के लाइव वीडियो वायरल हो रहे हैं और शहर भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मौलाना तौकीर रजा कहां थे, जिनके नाम पर, जिनके ऐलान पर और जिनकी अपील पर भीड़ जमा हुई थी। वे खुद क्यों गायब हो गए? पहले तो एक पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि प्रदर्शन स्थगित है और केवल राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा, और बाद में मौलाना ने वीडियो जारी कर इस पत्र को फर्जी बताया और कहा कि कार्यक्रम तय समय पर ही होगा। लेकिन जब हजारों लोग सड़क पर उतरे तब मौलाना नदारद रहे और यही गैरहाजिरी समर्थकों को भड़का गई और उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। क्या ये महज संयोग था या फिर भीड़ को भड़काने की सुनियोजित रणनीति थी? अब पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर डालिए। जैसे ही हिंसा फैली, प्रशासन हरकत में आ गया। धारा 144 लागू कर दी गई। आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर दर्ज हुई है और सख्त चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने माइक लेकर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यह सब तब हुआ जब शहर पहले ही दहक चुका था। सवाल यही है कि जब प्रशासन को पहले से ही पता था कि शुक्रवार को प्रदर्शन है, तब निर्णायक कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? और इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो
एक साफ पैटर्न दिखता है कि कानपुर से शुरुआत, लखनऊ में विस्तार और बरेली में विस्फोट। हर जगह एक जैसी रणनीति, पोस्टर लगाना, भीड़ जुटाना और फिर हिंसा। ये महज भावनाओं का उबाल नहीं, बल्कि किसी अदृश्य हाथ की सुनियोजित चाल लगती है। अब आइए उस शख्स की पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं जिसका नाम इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, मौलाना तौकीर रजा खान। वे बरेलवी मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के संस्थापक हैं। उनका दावा है कि वे बरेलवी समाज के प्रतिनिधि हैं और मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन उनकी पहचान हमेशा विवादों से जुड़ी रही है। कई बार उनके बयान भड़काऊ माने गए हैं, कई बार उनके आह्वान से भीड़ सड़कों पर उतर चुकी है और तौकीर रजा की राजनीति भी उतनी ही रंगीन रही है। कभी वे कांग्रेस के साथ खड़े दिखे, कभी वे सपा से नजदीकी दिखाई पड़े, तो कभी बसपा से मेलजोल करते दिखे। उनका रुझान हमेशा उस ओर रहा जहां उन्हें राजनीतिक फायदा दिखा और यही वजह है कि उनकी छवि एक धार्मिक नेता से ज्यादा एक राजनीतिक खिलाड़ी की बनी हुई है। सवाल यही है, क्या मौलाना हर बार धार्मिक मुद्दों को सियासी हथियार बनाकर अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करते हैं? आज जब बरेली की सड़कों पर खून और पत्थर बिखरे थे, जब पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, जब आम लोग घरों में दुबके थे, तब सबसे बड़ा सवाल यही था, इस आग को भड़काने वाला कौन है? क्या पोस्टर लगाने वाले छोटे छोटे लोग, या भीड़ में पत्थर फेंकने वाले युवा, या फिर वो नेतृत्व जिसने पहले आह्वान तो किया, भीड़ को सड़क पर उतारा और फिर पीछे से खिसक लिया? प्रशासन भले ही गिरफ्तारियां कर ले, एफआईआर दर्ज कर ले और बयान जारी कर दे कि हालात काबू में हैं, लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है। अगर इस आग के असली जिम्मेदारों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह विवाद केवल बरेली तक सीमित नहीं रहेगा। कल यह किसी और शहर की दीवारों पर पोस्टर बनकर उभरेगा और किसी और चौराहे पर नारे बनकर गूंजेगा और किसी और गली में हिंसा बनकर फूटेगा। कानपुर से लखनऊ और फिर बरेली तक की ये पूरी कहानी यही बताती है कि हमारी व्यवस्था प्रतिक्रियाशील है, पहले खामोश, फिर हिंसा और उसके बाद कार्रवाई। लेकिन जनता हर बार यही पूछती है, क्या हर बार शहर जलने के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्या नेताओं को भीड़ जुटाने और बयान देने की छूट मिलती रहेगी और जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या धार्मिक आस्था को राजनीति का हथियार बनाकर समाज को बार बार दंगों की आग में झोंका जाएगा? और यह सिर्फ 3 शहरों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और समाज के लिए चेतावनी है। अगर इस आग को अभी नहीं बुझाया गया, अगर इसके पीछे छिपे हाथों को बेनकाब नहीं किया गया, तो कल ये लपटें और भी ऊंची होंगी। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।